Assalamu alaikum dear students. I do hope that you people are enjoying. I, Professor Muhammad Naman Faisal, welcome you people with yet another lecture. And our today's lecture is on preposition. And we will have a lot of correction practice regarding preposition here. So let us start. सबसे पहले preposition की definition पे आते हैं जी. A preposition is a word that is put before a noun or a pronoun. देखें इस definition को हम समझते हैं कि preposition is a word put before a noun or pronoun. देखिए इसके नेम में भी यही है, preposition, जो किसी से पहले पोजीशन हो. तो ये किससे पहले पोजीशन है? put before a noun और pronoun. तो नाउन प्रोनाउन से पहले तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव भी आते हैं. तो क्या ये एडजेक्टिव जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है? नो. इसका फंक्शन है टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस. कि ये उसी जुमले में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका रिलेशन शो करता है. चलिए एग्जांपल लेते हैं. वी शुड अबाइड बाय द रूल. देखो रूल्स नाउन है, तो नाउन से पहले ये प्रेपोजिशन आई और इसका रिलेशन शो कर रही है हमसे कि रूल्स किसने करने हैं जी? हमने अबाइड बाय करने. ही इज एंग्री विद मी, ये देखें प्रोनाउन से पहले आई है प्रेपोजिशन विद, तो मी और ही का रिलेशन है कि ही इज एंग्री विद मी. द कैट इज ऑन द टेबल. टेबल भी आपको पता है एक नाउन है, तो जो है ये कैट और टेबल का रिलेशन है कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है. देखो अगर ये अंडर द टेबल होती तो रिलेशन चेंज हो जाता, टेबल के नीचे होती. अगर ये विद द टेबल होती तो उसके साथ होती. एट द टेबल होती तो टेबल पर कोई वर्कआउट कर रही होती, उसके ऊपर फिजिकली मौजूद ना होती. तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेपोजिशन जैसे जैसे चेंज होती है रिलेशन भी चेंज हो रहे होते हैं. नेक्स्ट आते हैं जी हम काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन पे. तो प्रेपोजिशन की जो है बेसिकली हम तीन इनको सिंपल काइंड्स में प्रेपोजिशन को डिवाइड करते हैं. तीन काइंड्स में एक सिंपल प्रेपोजिशन है जो कि एक सिंपल सिंगल वर्ड पर कंप्राइज करती हैं, जैसे बाय, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ वगैरह. दूसरी कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग. ये जो कंपाउंड होती हैं ये असल में इसलिए कंपाउंड कहते हैं, ये दो, जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो ये मिनिमम दो जो है वर्ड से मिलकर एक प्रेपोजिशन फॉर्म हुई होती है, तो इनको हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं. और तीसरी होती है फ्रेजल प्रेपोजिशन. फ्रेजल प्रेपोजिशन फ्रेज की सूरत में होती हैं, मीन्स टू से ये 2 और 3 सेपरेट वर्ड्स होते हैं जो कि जिनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन जुड़ी होती है. तो अकॉर्डिंग टू जैसे देखें अग्रीएबल टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ. तो ये बेटा हमारी प्रेपोजिशंस की तीन मेन बेसिक काइंड्स हैं जी. तो स्टूडेंट्स आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और हम इसकी सेंटेंस करेक्शन की जो है वो प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे. आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर. आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि स्क्रीन को एक बार होल्ड कर लेना है, अपने सामने पॉज कर लेना है और देन खुद क्वेश्चन सोचना है, देन आपने फैसला जो है वो मुझसे करवाना है. तो आइए इसके आंसर की तरफ आते हैं. तो इसका आंसर है डी. उसकी रीजन आपको बता देता हूं. अपोलोजाइज के साथ अपोलोजाइज टू की प्रेपोजिशन यूज होती है. ये अपोलोजाइज विद है, ये अपोलोजाइज फ्रॉम है और यहाँ प्रेपोजिशन ही नहीं. जब किसी से माफी मांगी जाती है तो बेसिकली अपोलोजाइज टू यूज होता है. तो दैट इज वाई डी हमारा आंसर है. मैं ये तेजी से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आप लोगों ने, लेकिन मैंने बोला जैसे ये स्क्रीन है पॉज कर लेनी है एक बार ताकि आप इसके आंसर को खुद जज करें और देन आप मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुने. तो इसका आंसर है जी सी. उसकी भी रीजन सुनिएगा. इट इज डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश. देखें डिफिकल्ट जो है वो अपने साथ इन्फिनिटिव लेता होता है, मतलब डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश चाहिए था जो कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है और यहाँ डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. देखो हमें एक गलती नजर आ जाए ना, हम उस जुमले को बाकी नहीं पढ़ेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें और मिस्टेक भी हो सकती है. बीटा में आ जाए ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ टॉड डिस्टिंग्विश. तो देखिए स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती ऐसे कि ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ टॉड डिस्टिंग्विश. तो दैट इज वाई हमें बीटा हम आंसर नहीं ले पाएंगे. तो हमारा बीटा भी रॉन्ग है. अल्फा तो हम पहले कह चुके थे. इट इज डिफिकल्ट टू प्ले, डिफिकल्ट प्लेइंग नहीं होता जैसे आपको पता है, तो हम जेरंड यूज नहीं करते डिफिकल्ट के बाद. नेक्स्ट आ गया 3 वे. इट इज नो गुड कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू डू एनीथिंग फॉर इट. गौर करें एनीथिंग फॉर इट, अबाउट इट और भी इश्यूज याद रखिएगा इसके अंदर मौजूद हैं. तो आप सोचिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है बाकी जुमला भी पढ़ के. एंड यस आंसर इज डी.
गौर करें इसमें जो है ना प्रिपेयर टू डू एनीथिंग अबाउट इट होना चाहिए, नॉट के फॉर इट, उसके बारे में कुछ करना। ये जो चार्ली है अगर इसमें आप देखें तो प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग, प्रिपेयर्ड टू डू होता है, प्रिपेयर के बाद भी हमारा इन्फिनेटिव आता है, जेरन नहीं ले सकते इसलिए फॉर नहीं आना, इन्फिनेटिव आना तो सारा टू फर्स्ट फॉर्म ही हमारी आनी है। और इधर जो है वो फॉर लिखा हुआ है, प्रिपेयर टू डू एनीथिंग फॉर इट तो वो गलत है, और इधर फॉर डूइंग भी ज़ाहिर है गलत ही है। नेक्स्ट आते हैं जी 4 पे, लेडी बग्स आर ब्राइटली कलर्ड बीटल्स दैट हेल्प फार्मर्स बाय ईट। देखो आपने एक चीज सीखी थी कि प्रेपोजिशन अगर अदर देन टू है तो उसके बाद अगर वर्ब आता है तो हमेशा जेरन फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता, तो अल्फा तो हमारा हुआ रॉन्ग। बीटा में आते हैं तो बाय ईटिंग बिल्कुल करेक्ट है, और टू ईट भी जो है हेल्प टू ईट। गौर करें बाकियों में गलती क्या है, चार्ली में असल में बीटा ही आंसर में क्लियर कर दूं, चार्ली में गलती क्या है, लेडी बग्स आर ब्राइटली कलर्ड बीटल्स दैट हेल्प फार्मर्स फॉर अदर इंसेक्ट्स ईटिंग, दैट हेल्प फार्मर्स फॉर अदर इंसेक्ट्स ईटिंग नहीं, बाय ईटिंग अदर इंसेक्ट्स। फॉर अदर इंसेक्ट्स ईटिंग का मतलब है तो वो फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाए, दैट हेल्प फार्मर्स टू अदर इंसेक्ट्स में भी वही मसला आ रहा है कि फार्मर्स की हेल्प की जा रही है कि वो दूसरे हशरात को खा जाए, फार्मर्स ने नहीं खाने, जो है लेडी बग्स ने खाने होते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा मीनिंग वाइज भी हमें देखना पड़ता है, तो मीनिंग वाइज भी हमें बीटा के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। 5 पे आ गया जी, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन बोर्ड्स रोड ऑन एट फ्रॉम, क्या लगाएंगे जी, यस आंसर इज ऑन। तो रोड वगैरह हो ना जैसे ऑन मुल्तान रोड, ऑन फैसलाबाद रोड, तो ऑन बोर्ड्स रोड, ओके जी। तो आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स ऑन एट अनटिल, तो क्या लगा रहे हैं जी इन, तो आई वुड बी रेडी टू लीव इन अबाउट इन 20 मिनट, हमें कहते हैं मैं 20 मिनट में आया, इन 20 मिनट्स, तो ऑन एट अनटिल नहीं आना। नेक्स्ट आते हैं जी, सिंस ही मेट हिज न्यू फ्रेंड जो नेवर सीम्स टू बी ऑन होम, इन होम, एट होम, विद होम, तो ज़ाहिर है हमारा जो आंसर आ रहा है वो इडियोमेटिकली लेना है, इडियोमेटिकली एट होम होता है जी, पुरसकून होना, कि जब से वो अपने नए दोस्त से मिला है वो पुरसकून दिखाई नहीं दिया, तो एट होम आपने अक्सर इडियम्स में भी सुना होगा पुरसकून होना होता है, इन होम, ऑन होम या विद होम नहीं। वैसे भी अगर आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं अपनी और आप घर में मौजूद हैं तो आप यही कहते हैं आई एम एट होम, ठीक है, ये पुरसकून होना की मीनिंग में भी हम यूज करते हैं। नंबर 8 पर आते हैं, आई थिंक शी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून ऑन फोन, इन फोन, एट फोन, बाय फोन। गौर करिए छोटे छोटे थे तो हमें लेना है ऑन फोन, जैसे हम ऑन कॉल कहते हैं ना इस तरह ऑन फोन कहना होता है। नंबर 9 पे आते हैं, आई विल वेट फॉर फ्रॉम 6:30 बट देन आई एम गोइंग होम एट 6:30 अंटिल 6:30 अनलेस 6:30, तो आंसर है अंटिल। उसकी रीजन देखिएगा, वो कह रहा है कि मैं उसके बाद घर चला जाऊंगा, इसका मतलब वो कह रहा है मैं 6:30 तक इंतजार करूंगा, और टाइम के साथ अंटिल आता है, अनलेस टाइम एक्सप्रेशन के साथ नहीं होता। एट टाइम के साथ आता है ठीक है, लेकिन वो होता है कि उस वक्त पर मैं आपको 6:30 पर आपका इंतजार करूंगा, बाद में चला जाऊंगा, नहीं, वो कह रहा है 6:30 पर नहीं 6:30 तक, हमें देखो मीनिंग को भी लेकर सपोर्ट करना होता है। 10th पर आ जाते हैं जी, माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड सिंस 49 ईयर्स, फॉर 49 ईयर्स, अंटिल 49 ईयर्स या इन 49 ईयर्स, हमारे आंसर क्लियर है जो है वो फॉर 49 ईयर्स। हमने एक चीज पढ़ी थी कि सिंस के बाद जो है वो स्टार्टिंग टाइम आता होता है और फॉर के बाद जो होता है वो ड्यूरेशन, 49 ईयर ड्यूरेशन है, हमें नहीं पता ये काम कब स्टार्ट हुआ है, कब शादी हुई थी, हमें ये पता लग गया 49 ईयर्स हो गए, तो हमने फॉर लगाना है। अनटिल और इन तो हम नहीं लगाएंगे, इन फ्यूचर टाइम के साथ लगा रहे होते हैं, और अनटिल उस वक्त तक हम के लिए यूज करते हैं। ले जी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। ही यूजुअली ट्रेवल्स टू फिलाडेल्फिया बाय ट्रेन, एट ट्रेन, विद ट्रेन, इन ट्रेन। हमें पता है कि हम बाय ट्रेन, बाय बस जो है वो लगा रहे होते हैं, बाय प्लेन, तो यस आंसर इज बाय ट्रेन। नेक्स्ट आते हैं, यू फ्रीक्वेंटली सी दिस काइंड ऑफ वायलेंस विद टेलीविजन, इन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन या बाय टेलीविजन। ऑन टीवी हम यूज करते हैं यस, एंड ऑन टेलीविजन। 13 पे आते हैं, आई टोल्ड मॉम वी वुड बी होम टू एन आवर और सो, इन एन आवर और सो, एट एन आवर और सो, अनटिल एन आवर और सो, तो क्या हम लगाएंगे यस इन, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा, तो इन एन आवर और सो हमें लगाना है। अनटिल तो होता है जब तक ये वक्त ना हो, तो वो हमें मीनिंग ही वहां फिट नहीं बैठ रहा। आई वॉज विजिटिंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, विद द हॉस्पिटल, तो ज़ाहिर है आप लोकेशन की बात कर रहे हैं और लोकेशन के लिए एट लगाते हैं,
जैसे आई टीच, मैं कह दूं कि आई टीच एट पंजाब कॉलेज, तो एट द हॉस्पिटल लोकेशन है। द प्रोफेसर फ्रॉम साउथ अफ्रीका अमेज द अमेरिकन स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर ऑफ साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, बाय साउथ अफ्रीका। तो हम क्या लगाएंगे, तो प्रोफेसर फ्रॉम साउथ अफ्रीका हमारा आंसर है कि साउथ अफ्रीका से जो प्रोफेसर आया है, नॉट के प्रोफेसर ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रोफेसर ऑफ साउथ अफ्रीका का तो मतलब है साउथ अफ्रीका के सब्जेक्ट है, जो हम जैसे प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हम कह दें तो वो ऑफ साउथ अफ्रीका हम नहीं लगा सकते, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई शैल सी यू इन होम व्हेन आई गेट देयर, बाय होम, एट होम, तो क्या लगाएंगे जी, यस एट, ज़ाहिर है यहाँ भी हम लोकेशन दे रहे हैं तो एट होम ही हमारा आंसर बनेगा। 17 द रॉकी आइलैंड ऑफ एल्कार्ट्स वाज नेम्ड बाय इट्स लार्ज पेलिकन कॉलोनी, तो जो किसी के नाम पर रखा जाता है वो नेम बाय नहीं होता, नेम्ड आफ्टर हमें यहाँ यूज करना था, नेम्ड आफ्टर इट्स लार्ज पेलिकन कॉलोनी। 18 पे आ गए जी, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेनी ऑफ द टेक्सचर एंड फ्लेवर्स इन आवर फूड, तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब वो किसी चीज को कर रहे हैं, उस चीज के जिम्मेदार है, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ओके जी, इसमें आते हैं एट सॉरी, आर्ट नोवेल वाज बेस्ड ऑफ लिविंग कर्विंग लाइंस इंस्पायर्ड बाय क्लाइंबिंग प्लांट्स, तो यार ज़ाहिर बेस्ड ऑन होता है जी, बेस्ड ऑन लॉन्ग कर्विंग लाइंस, ये लॉन्ग है जी, लॉन्ग कर्विंग लाइंस, तो बेस्ड ऑन आना था। ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट डिफर विद वन अनदर, तो आंसर बेटा जी हमारा है डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो डिफर फ्रॉम होता है जी जब हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की बात कर रहे हों जो आपस में डिफर हो, तो डिफर फ्रॉम। तो नेक्स्ट आते हैं जी, वुड द हार्डन मटेरियल फ्रॉम विच ट्रीज आर कंपोज्ड इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, मेड आर कंपोज्ड ऑफ, फ्रॉम विच ट्रीज आर कंपोज्ड ऑफ, हमारा आंसर आना था। एनिमल्स लिव इन द एरियाज दैट आर कवर्ड इन स्नो इन विंटर, तो एनिमल्स लिव इन द एरियाज दैट आर स्नो इन कवर्ड नहीं, दैट आर कवर्ड विद स्नो। याद रखिएगा स्नो एक तरह की टूल है और टूल्स के साथ हम विद लगाते हैं, देखो जैसे कपड़े से कवर किया हो तो कवर्ड विद क्लॉथ हम कह देंगे, तो कवर्ड विद स्नो आपका आंसर आना चाहिए था। 23 मेनी ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ स्पेस कैरी टेलीस्कोप्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो सैटेलाइट्स ऑफ स्पेस नहीं, सैटेलाइट्स इन स्पेस। देखो सैटेलाइट्स ऑफ स्पेस का तो मतलब होगा कि स्पेस के सैटेलाइट्स हुए, सैटेलाइट्स तो वो जमीन पे से भेजे गए होते हैं, नासा ने भेजे होते हैं, यहाँ किसी कंट्री और ने भेजे होते हैं, तो वो तो जमीन के होते हैं, अब प्लेनेट अर्थ के होते हैं, स्पेस के तो नहीं होते। तो सैटेलाइट्स ऑफ स्पेस तो मीनिंग खराब हो गया, तो सैटेलाइट्स इन स्पेस आप कह सकते हैं। योर हाउस इज कनेक्टेड विद द मेन केबल टीवी नेटवर्क, तो बहुत इजी आंसर है, कनेक्टेड टू यूज करते हैं जब लिंक्ड का मीनिंग हो, जैसे अटैच्ड टू होता है स्टूडेंट्स। 25 पे आते हैं, हेनरी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस इन इंडिविजुअलिटी, तो इम्पोर्टेंस इन नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आना था जी, सी हमारा रॉन्ग था। 26 पर आ गया जी, द हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल्स बाय द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो ये टिक आपके सामने पहले लगा आ गया, कंट्रोल्स, ये बाय आना ही नहीं है, बेसिकली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। देखिए कंट्रोल, पास, अटैक, रीच, रिजेंबल, ये एज अ वर्ब जब एक्टिव वॉइस जुमलों में है, एज अ वर्ब है, याद रखिएगा, एज अ नाउन नहीं, एज अ वर्ब एक्टिव वॉइस जुमलों में आए, पैसिव वॉइस में ज़ाहिर कोई और प्रेपोजिशन आए ना आए, बाय तो आ ही जाती है, तो तब हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। हार्मोन्स इंसुलिन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर, तो कोई प्रेपोजिशन कंट्रोल की बात यहाँ नहीं आनी, कंट्रोल एज अ सिंपल फाइनाइट वर्ब आ रहा है जी। फ्रॉग्स गेट मच ऑफ देयर ऑक्सीजन बाय मीन्स गुड ब्लड कैपिलरीज, तो बाय देखो बाय मीन्स ऑफ होता है, ये हमें पता है, तो डी ही हमारा जो था वो आंसर बनना था, बाय मीन्स ऑफ। वी कैन फाइंड द वेट ऑफ एनीथिंग दैट फ्लोट्स फॉर वेइंग द वाटर दैट इट डिस्प्लेसेस, ये आपको पता है आर्किमिडीज लॉ है, बॉयंसी को डिस्कस कर रहे हैं हम कि हम किसी भी चीज का वेट जो है वो जान सकते हैं जो तैर रही हो, फ्लोट कर रही हो, और कैसे कर सकते हैं, बाय वेइंग, ये डी हमारा रॉन्ग था, बाय वेइंग द वाटर, देखो ये एक्शन है आगे, ये काम करके, तो बाय वेइंग द वाटर दैट इट डिस्प्लेसेस, जैसे मैं कह दूं कि वी कैन जज हिम बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, फॉर आस्किंग या फ्रॉम आस्किंग नहीं, बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब वो एक्शन करके, तो हमें बाय लेना था।
मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ, आपने फिजिक्स में इसको बार बार देखा है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइम्स हैव बीन ट्रेस्ड, राइम्स आपको पता है वो पोएम की जो एंड पर काफी अर्दीफ मिल रहे होते हैं, हैव बीन ट्रेस्ड बैक टू अ कलेक्शन दैट अपीयर्ड इन इंग्लैंड ऑन 1760। आपको पता है ईयर्स के साथ इन आता है, तो इन 1760 हमारा आंसर होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे अपने नेक्स्ट 31 पे। डिस्टिंग्विश अमंग बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। देखो दो चीजें, और दो चीजों के लिए फिर हम अमंग यूज नहीं करते, दो चीजों के लिए हम बिटवीन यूज करते होते हैं, तो बीटा हमारा आंसर है। 32 पे आ गए जी। नन ऑफ द स्टेट्स बट फॉर हवाई इज एन आइलैंड। जी तो क्या हम लगाना चाहेंगे, यस, बट फॉर नहीं है ना, बट हवाई। जब हम लेकिन के मीनिंग के लिए बट यूज करते हैं तो बट फॉर नहीं कहते, सिर्फ अकेला बट यूज करते हैं। नन ऑफ द स्टेट्स बट हवाई इज एन आइलैंड। 33 पे आते हैं। बिसाइड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, आयरन एंड यूरेनियम आर माइंड इन उताल। ओके जी, हमारा जो आंसर है, सोचिए सोचिए सोचिए, यस, अल्फा। देखिए बिसाइड जो होता है ना वो बाय दी साइड होता है, जो आपके पहलू में, मतलब आपके राइट या लेफ्ट पर कोई भी जो बैठा है या कोई चीज पड़ी वो आपके बिसाइड है। जो होता है ना इन एडिशन टू, अलावा अजीम, उसके लिए बिसाइड यूज नहीं होता, बिसाइड्स यूज होता है। तो यहाँ ऐसे ही इसका इजाफा होना चाहिए था, बिसाइड्स आना था, बिसाइड्स प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ यूज होना था। 34 आई हैव नो इंटरेस्ट एंड लाइकिंग फॉर हर। गौर करें, इसको हम कहते हैं रॉन्ग यूज ऑफ प्रेपोजिशन। गलती से कॉमन ले लिया गया फॉर के नो इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट के साथ तो इन प्रेपोजिशन आती है, तो हम इंटरेस्ट एंड लाइकिंग फॉर, इसका मतलब फॉर दोनों के साथ कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो बीटा हमारा आंसर है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट में इन आना चाहिए था, एंड लाइकिंग फॉर हर। 35 पे आ गए जी। जेट इंजन आर यूज इंस्टेड, यहाँ तो बात ही क्लियर होगी, इंस्टेड पिस्टन इंजन फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट द स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट। तो इंस्टेड ऑफ आपको पता है हमारा आंसर होता है। 36 पे आ गए जी। आपको नजर आ रहा है ये प्रीवियस पेपर्स में से है जी, तो बताइए स्टूडेंट्स इसमें क्या करेक्ट होगा। यस, द आंसर इज एक्युलेट टू। तो एक्युलेट जो है उसके साथ टू प्रेपोजिशन यूज होती है। वी शुड पे मैक्सिमम एक्युलेट टू आवर नेशनलिज्म। इन, फॉर या फ्रॉम नहीं आएगा। जैसे ऑनर टू, होमेज टू होता है। तो देखो जो सिनोनिम्स होते हैं, एक चीज थोड़ा सा है कि जो लफ्जों के सिनोनिम होते हैं ना वो अक्सर एक जैसी ही प्रेपोजिशंस ले रहे होते हैं, जैसे पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर, मेडिटेट ओवर। तो वो मोस्टली 99% इनफैक्ट मैं कहूँ तो सिनोनिम्स एक जैसी प्रेपोजिशंस लेते हैं। और अगर आपको एक लफ्ज की आती है प्रेपोजिशन तो उसके सिनोनिम्स के साथ भी याद रखिएगा 99% चांसेस है कि सेम प्रेपोजिशन ही आएगी। ओके जी। 97 आई थॉट ओवर इट वेरी केयरफुली बिफोर ब्रोचिंग द सब्जेक्ट टू अस्मा। ब्रोच करना होता है किसी चीज पर गौर व खौस करना। तो सोचिएगा जी हमारे पास क्या आंसर आएगा। जी 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 जी, यस, अल्फा ही हमारा आंसर है। देखो जी, आई थॉट ओवर इट, थिंक ओवर होता है, बाय या अपॉन नहीं होगा या ऑन नहीं होगा, थिंक ओवर। मैं बात भी कर रहा था कि मेडिटेट ओवर, ब्रॉड ओवर एंड थिंक ओवर। 38 पे आ गया जी। ही लेफ्ट इनटू अ ब्लेज ऑफ एंगर, विद अ ब्लेज ऑफ एंगर, इन अ ब्लेज ऑफ एंगर, या ही लेफ्ट बैक इन अ ब्लेज ऑफ एंगर। तो लेफ्ट बैक तो नहीं होगा, तो आंसर देखिएगा जी, यस, बीटा, ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर। शाहद बैटर्ड अनवर डाउन सबमिशन। बैटर, देखो उसको मारा, मार कर उसको अतात करवाई उससे, तो बैटर इनटू, देखो उसको मोल्ड कर लिया। और जब मोल्ड करते हैं एक से दूसरी फॉर्म में तो वो इनटू ही आता होता है। शाहद डाउन बैटर्ड या शाहद वाज बैटर्ड, तो ये वाज बैटर्ड में तो पैसे होना चाहिए, तो शाहद को पेंटी पड़ गई है जी, तो मीनिंग ही सारा खराब हो गया। 40 पे आते हैं। प्रीवियस पेपर से चल रहे हैं। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स इन फॉर इनटू। तो ये बहुत साइड है, आसान है। तो विद गुड एपिटाइट्स मतलब बड़ी अच्छी रगबत और भूख के साथ खाना खाया। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल, ये तो हमें सबको पता है, क्लियर है, इसमें कोई और इश्यू नहीं, अफ्रेड ऑफ ही होता है। He lacked both the training and the equipment needed in the job, by the job, on the job, for the job. तो जाहिर है इसमें तो मीनिंग से हिसाब से भी क्लियर है, needed for the job. They tried to pacify him for kindness, in kindness, by kindness, with kindness. तो pacify him किसके साथ लगाएंगे जी? by, with, in, for. Yes, with kindness. ये kindness एक तरह से टूल हो गया।
इस टूल को यूज करके उन्होंने स्पेसिफाई किया। टूल्स के साथ हमने पहले भी बात की हुई है कि हम विद ही लगाते हैं। He was drenched with the hotness of his fear, in the hotness, भीगा हुआ है ना, soak in जैसे होता है, तो yes, drench in ही आना है जी। Why did you disagree with me, to me, on me, by me? तो disagree with किसी शख्स से agree या disagree करना with होता है। Do not stuff your head with by things, with things, for things, in things. Do not stuff your head, क्या लगाएंगे जी हम? जी तो स्टूडेंट्स क्या आंसर लगाना चाहेंगे आप इसमें? Stuff your head by the things, with the things, for the things, in the things, ये भी क्लियर है। स्टफ विद होता है, सारी चीजें भी टूल है जो उसके अंदर भरी जाएंगी, जो उसके दिमाग में जाएंगी। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट टू ऑन एट योर ओवर द इकोनॉमी, बहुत सारा इम्पैक्ट ऑन होता है, इट्स क्लियर। 48 पे आते हैं। आई वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग फ्रॉम थर्स्ट, ऑफ थर्स्ट, विद थर्स्ट, बाय थर्स्ट, तो डाई क्या लगाएंगे जी? डाई ऑफ थर्स्ट। आई विल सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट। डाई ऑफ होता है वैसे बीमारी, भूख से मरना वगैरह, और डाई फ्रॉम होता है जैसे हम हार्ट अटैक वगैरह से कोई मरता है तो वो डाई फ्रॉम हम यूज करते हैं। ऑल दिस फ्लैश्ड बाय हिज माइंड, इन हिज माइंड, थ्रू हिज माइंड, इनटू हिज माइंड। फ्लैश के साथ क्या लगाएंगे जी? जब दिमाग से कोई बात गुजरती है तो फ्लैश थ्रू, देखो माइंड पे एक इनक्लोज चीज है तो फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये बात उसके जहन में आई, उसके जहन से गुजरी। लें जी 50 पे आ गए। ही हैज ग्रेट इन्फिनिटी इन नेचर विद बाय एट, तो क्या लगाएंगे जी? इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी विद, जैसे इन अकॉर्डेंस विद होता है ना, तो वही इन्फिनिटी विद है, मीनिंग भी तकरीबन वही है। ही स्टैंड्स ऑन आर्म्स अकिम्बो, टू आर्म्स अकिम्बो, विद आर्म्स अकिम्बो, थ्रू आर्म्स अकिम्बो। देखो अकिम्बो होता है आपका ये जो है वो जब आप अपनी कमर पे हाथ रख के बाहर को जो बाजू फोल्डेड करके निकाले होते हैं वो आर्म्स अकिम्बो है। जैसे आलती पालती को मार के बैठे तो वो लेग्स अकिम्बो है। तो क्या लगाएंगे जी? ही स्टैंड्स विद आर्म्स अकिम्बो आपका आंसर है। ही इज सफरिंग टू एनाफिलेक्टिक शॉक इन, फ्रॉम या इनटू, क्या लगाएंगे? ही इज सफरिंग, यस फ्रॉम एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक होता है जी स्किन वगैरह की डिजीज है जी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्या लगाएंगे। द लेट आगा शाही was an outstanding genius in the international affairs. He was gifted of the acumen to judge the future events in advance. जी तो क्या आंसर है? बहुत क्लियर है, यस गिफ्टेड विद होता है, हमें पता है सबको। गिफ्टेड विद ग्रेट क्वालिटीज, गिफ्टेड विद acumen, acumen समझदारी। अमजद was not conscious to the aberration he had committed in the public meeting. It was disliked by all and sundry. तो क्या लगाएंगे जी? कॉन्शियस ऑफ, ये हमारा आंसर बनता है। द प्राइम मिनिस्टर फायर्ड अ ब्रॉडसाइड एट द अपोजिशन लीडर्स, अ फ्यू ऑफ हिज रिमार्क्स वर नॉट इन एट द मार्क। और देखें इन एट द मार्क नहीं, वर नॉट अप टू द मार्क होता है, हमें पता है प्रीपोजिशन अप टू द मार्क। दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड, नहीं फ्रॉम अक्रॉस द रोड। ज़रा सड़क के पार से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया उस साइड से इस साइड तक वो बड़ा क्लोजली इन टच था। गुड बाय मिस्टर चिप से लाइन है। ही प्रूव दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ वुंड्स इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। तो गौर करें एक्सक्लूडेड ऑफ नहीं होता, किसी चीज से निकालना, एक्सक्लूड फ्रॉम होता है। पुलिस रिपोर्ट exonerated Anwar of all the charges of corruption and job was again restored. Exonerate भी जो है वो फ्रॉम ही लेता है, exonerated Anwar from all the charges। ठीक हो गया जी। The old man was sitting outside bamboozled when the swindler होता है जो धोखे से कोई रकम हथिया ले, deprived him from his pension money by his evil tricks। तो deprived him of from नहीं आना, deprived him of, deprive of होता है, आपको पता होना चाहिए। लें जी ये आपके सामने ना एक पूरा जो है वो पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ के तौर पर प्रीपोजिशन की फीलिंग भी आ सकती है आपको, ऑल्दो जो है वो सेंटेंस के अंदर भी प्रीपोजिशन की फीलिंग दे सकता है। हमने इधर पैराग्राफ आपको दिया है ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से खुलकर प्रैक्टिस कर सके, और एग्जामिनर भी आपको पैराग्राफ के फॉर्म में प्रीपोजिशन दे सकता है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और जरा इनको सोचिए, देन मैं फिर आपको फिल करना शुरू करता हूँ जी। द इन्वेस्टिगेटर वेंट, देखो वेंट टू हिज एम्प्लॉयर, किसी पास जाना तो वेंट टू आना चाहिए था। मिस्टर गो ज़ाहिर वो शख्स है, डैश हिज फाइंडिंग्स, तो वेंट टू हिज एम्प्लॉयर मिस्टर गो
विद हिज फाइंडिंग, ज़ाहिर अपनी फाइंडिंग्स लेकर गए, अपने जो उन्होंने रिसर्च की है। द रिजल्ट डैश हिज इन्वेस्टिगेशन कॉज द डिसमिसल, रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा, काज द डिसमिसल डैश 3 पर्सनल, पर्सनल मुलाजिम होते हैं, तो हमें यहाँ ऑफ जो है वो लगाना चाहिए। अब फर्दर इंक्वायरी डैश द मैटर वाज ऑर्डर्ड, किसी मामले में इंक्वायरी करना, इंक्वायरी इनटू होता है जी। तो वन ऑफ द डिसमिस्ड मैन बोर अ ग्रज डैश इज एम्प्लॉय, किसी के खिलाफ जो आप दिल में बुग्ज रखते हैं वो ग्रज अगेंस्ट के लिए हम वो यूज करते हैं, तो यहाँ हमारी प्रेपोजिशन अगेंस्ट आनी है। डैश अ लॉन्ग टाइम, हमें पता है कि टाइम के साथ हम अगर वो ड्यूरेशन हो तो हम फॉर लगाते हैं, अगर अकेला लॉन्ग होता है तो सिंस लॉन्ग, और लॉन्ग टाइम है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। डैश 2 years लेटर, अब देखो आफ्टर 2 years लेटर तो नहीं कह सकते, या तो लेटर ना होता तो हम आफ्टर 2 years कह लेते हैं। तो अब हमें कोई ऐसी चीज लगानी है आप जो इधर फिट भी आ जाए, तो फिट आने वाला जो वर्ड है वो अबाउट है जी। अबाउट 2 years लेटर, तकरीबन 2 साल बाद। ही ट्राइड टू हायर समवन टू बीट अप मिस्टर गो, द हायरिंग ठग हिड डैश गोज कार, जरा कार के वो कहीं पीछे छुपा होगा, और जब किसी चीज के पीछे होते हैं तो आप उसके बिहाइंड है, ठीक है, जैसे मैं बिहाइंड द स्क्रीन इस वक्त। एंड व्हेन ही ओपनड द डोर ही हिट हिम डैश द रॉड डैश द हेड विद एन आयरन पाइप, तो आयरन पाइप चूंकि एक टूल था, तो टूल के साथ हमने पहले बात की विद आता है, तो हमें क्या लगाना था, ऑन द हेड, कि उसके सर पर उन्होंने टक्कर वो जो था आयरन रॉड से हिट किया। तो ये देखिए हमारी प्रेपोजिशन की फीलिंग हो गई जी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए। कैमेलियन इज अ रिलेटिव डैश द लिजर्ड, आप एक बार पॉज करके ना सोचें जरा, ध्यान में आता जी। द कैमेलियन इज अ रिलेटिव, रिलेटिव ऑफ होता है जी, रिलेटिव ऑफ द लिजर्ड। इट इज अ रेप्टाइल, इट कैन बी फाउंड डैश अफ्रीका एंड मडागास्कर एंड इन, सहारा किसी मुल्क में, तो इन अफ्रीका एंड मडागास्कर। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया एंड Southern Europe. Some varieties of chameleon can grow dash a length of 60 centimeters. तो क्या लगाएंगे जी, grow to a length of 60 centimeters, मतलब इस लेंथ तक वो ग्रो कर सकते हैं। However, the most common variety does not grow more than 30 centimeters long. The most interesting thing about chameleon, मतलब उनके बारे में हमने लगाना था, is that it is able to change color. It is able to change quickly dash white to yellow, देखो 2 आ गया है तो from white to yellow हमें लगाना है, वरना कोई बच्चे हो सकता है कि फौरन 2 या into की तरफ जाते हैं। यहाँ जुमला पहले पढ़ा करें फिर आपने आंसर टिक करना है। from white to yellow, black, green और brown, it is able to do this because of the differences dash light and temperature, the differences in light and temperature of its surroundings. The chameleon lives in trees. Its tail and feet can hold on, तो hold on to होता है जी, hold on to the branches, किसी चीज को थामना, while it is reaching dash to catch its prey, जो कोई शिकार पकड़ रहा है, तो reaching out हमारा यहाँ आंसर आना था, reaching out to catch its prey. Okay students, thank you very much. That was all from my side for preposition practice, and if you do have any question you can send me your SMS through WhatsApp, or you can ask questions in that comments box here on that YouTube channel, and I would definitely answer. May Allah bless you. Allah Hafiz.